नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हाल ही में कई सारी बहनें पटना पहुंचे थे और वहां पर कई सारे स्थानों पर प्रदर्शन किए, चाहे वो बीटीएससी आयोग के बाहर रोड पर हो, चाहे वो कहीं और पर हो। कई सारे जगहों पर मीटिंग भी किया गया, कई सारे यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपे गए, वो भी मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा और उसका प्रभाव क्या पड़ा है वो भी मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ। कुछ गुड न्यूज भी है, उसे भी आप लोग के साथ यहाँ पर जानकारी देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और जो मेन सवाल है एग्जाम या काउंसलिंग, उस पर भी चर्चाएं करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को पूरा अपडेट यहां पर जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी के समय में ये कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर आते हो, तो यहाँ पर आपको अभी अभी कई सारे सूचनाएं देखने को मिलेंगी। मैंने लगभग सभी सूचनाएं आप लोग को बता दिया है। कुछ यहाँ पर होंगे जो कि आपके आपत्ति दर्ज को लेकर के हैं, और कुछ यहाँ पर नई बहाली को लेकर के हैं, और यहाँ पर एक रिजल्ट भी है, तो वो आप लोग को मैंने बताया था। लेकिन बहुत सारे लोग का ये कहना है कि सर, जो कि ड्राइवर की नई वैकेंसी निकला है, उसमें क्या है, उसमें पुराने नियमावली के आधार पे किया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको अभी विस्तार से बता देना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि 145 पद पर वैकेंसी है और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। एक तरीके से आप कह सकते हो नो एग्जाम है। अब इसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर, ये तो गलत आप बोल रहे हो, क्योंकि सभी में एग्जाम होगा, तो अब इसमें क्यों नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो एग्जाम का सिस्टम है, नियमावली चेंज हुआ है, वो बीटीएससी का नहीं हुआ है, बीटीएससी एएनएम का हुआ है। एएनएम यानी कि अब जो भी एएनएम की वैकेंसी आएंगी उसमें होगा। अब एक्सरे के लिए नहीं होने वाला है, फार्मासिस्ट के लिए नहीं होने वाला है, या फिर स्वास्थ्य विभाग के सभी पद पर भी नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एएनएम पर किया गया। ये बात आपको ध्यान देना होगा। ये तो मैं आपको जानकारी बता दिया। अब एएनएम 10,700 से रिलेटेड में जो जानकारी है उसे समझिएगा, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन बहुत सारे लोग को लग रहा था। अब एएनएम 10,700 का जो जानकारी है उसे आप विस्तार से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2 दिन यहां पर आप कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जहां पर कि जो भी संविदा बहनें थे, यहां पर ज्यादातर यहां पर दिखे हैं जो संविदा बहनें हैं। और यहां पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ संविदा बहनें थे, जो नॉर्मल एएनएम किए हुए हैं, जिन लोगों को काउंसलिंग की मांग है, दोनों यहां पर शामिल थे। यानी कि यहां पर प्रोटेस्ट करने में शामिल थे, जिसमें कि सबसे पहला दिन प्रोटेस्ट किया गया बीटीएससी ऑफिस में। और वहां पर भी कोई चीज यहां पर आप कह सकते हो, बीटीएससी में जब आप अगर प्रोटेस्ट कीजिएगा, तो बीटीएससी भी आपके बातों को समझेगा, बीटीएससी भी अपने जो भी चीज होते हैं उसे समझेगा। साथ में इसके बाद आपको पता होगा एक डेट और फिक्स किया गया था, और उस डेट को भी यहां पर आप कह सकते हो अच्छी खासी प्रदर्शन किया गया, जो कि पटना के गुप्त ऑफिस में किया गया था। वो आप लोग को भी पता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रदर्शन तो यहाँ पर 2 दिन हुआ लगातार। यहाँ पर एक पत्र भी, ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में यही बताया गया था, विषय में आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो एएनएम के एएनएम बहाली में काउंसलिंग लिया जा रहा है, उसी के विरोध में किया गया था कि इसे जल्द से जल्द काउंसलिंग किया जाए। मतलब कि एग्जाम के उपलक्ष्य में बोला गया था कि एग्जाम नहीं किया जाए, काउंसलिंग जल्द से जल्द किया जाए और जल्दी जल्दी हमें नियुक्ति दिया जाए। यही बात यहाँ पर पत्र के हिसाब से ही बताया गया था। तो यहाँ पर अब क्या यहाँ पर निकल कर आया है अपडेट, वो मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बता देना चाहता हूं। सबसे पहला अपडेट, यहाँ पर नंबर 1 अपडेट निकल कर आया है कि अब विभागीय यहाँ पर एक बार फिर से विचार कर रही है। और इस बार विचार आपका बीटीएससी, तो आपको पता होना चाहिए, अगर बीटीएससी को अपडेट आता है कि आप एग्जाम लीजिए तो एग्जाम लेगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो एग्जाम नहीं लेगा। ये बात आपको ही पता है। बीटीएससी कोई डिसीजन, उतना भारी डिसीजन नहीं लेगा। ज्यादातर जो डिसीजन है वो स्वास्थ्य विभाग को लेना है, क्योंकि ये आप कह सकते हो अपडेट भी स्वास्थ्य विभाग को दिया गया, तेजस्वी यादव को दिया गया, और तेजस्वी यादव ने इसे ध्यान से देखा, सब कुछ समझा है, और उसके बाद इस पर एक बार फिर से विचार हो रहा है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अभी के समय में ये बड़ा अपडेट आया है कि विचार इस पर एक बार फिर से चालू है। ये बात आपको समझ लेना है। अब देखिए, विचार हो रहा है तो आप लोग को भी पता है। देखिए, अगर आप टेक्निकली सोचिएगा तो एक चीज से आप कह सकते हो कि एग्जाम होना सही है, क्योंकि एक साल वर्ष हो चुके थे, एक साल वर्ष हो चुके थे, उसमें कई सारी प्रक्रिया हो चुके थे, जहां पर कि स्कूटनी आपका जो भी चीज था वो
सभी कुछ हो चुका था। अब उसके बाद बताया जाता है कि एग्जाम होगा, तो समय की बर्बादी तो ही है। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि प्रक्रिया खराब है, तो प्रक्रिया खराब नहीं है, एग्जाम एक अच्छा सिस्टम है, पर अभी के समय में नहीं। अगर जैसे कि अगली बहाली आती है तो उसमें बढ़िया है, अगर मतलब कि आगे आने वाले समय के लिए एग्जाम बहुत ही अच्छे सार्थक होगा। लेकिन जो अभी का समय है उसमें 1 साल बहाली प्रक्रिया चल चुका है, अब यहां से एग्जाम को लेकर के अपडेट आता है तो कम से कम 1-2 साल यहां से भी खींचा जाएगा, तो काफी देरी हो जाएगी वैकेंसी के लिए। और जो भी गुस्सेल जो भी आप कह सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एज पार हो रहा है, अगर उनमें इतना देर रुकेंगे भी और उसके बाद उनका नौकरी नहीं होगा तो उन्हें भी बहुत दुख लगेगा, वो आपको भी पता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आयोग और विभागीय अभी विचार एक बार फिर से हो रहा है, ये बात आप लोग एक बार समझ लीजिए। साथ ही में दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं बीटीएससी को लेकर के। देखिए ये जरूरी नहीं कि ये जानकारी सही हो, लेकिन ध्यान से समझिएगा। देखिए बीटीएससी को भी चाहता होगा कि यहां पर एग्जाम नहीं लिया जाए। अब ये क्यों है, तो देखिए बीटीएससी ने भी करीबन 1 साल अपने कामों को किया, अपने कामों को यानी कि जो आवेदन हुए उसके फॉर्म को छाटा, उसमें जो गलतियां थी उनके लिए स्क्रूटनी कराया। और ये कोई छोटा काम नहीं होता है, आप ही सोचिएगा 49,000 फॉर्म भरे, मान के चलिए 50,000, उनको छाटना, उनको सभी फॉर्म्स को देखना, सभी आवेदकों को देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम और एक बहुत ही कठिन काम होता है। तो यहाँ पर बीटीएससी को भी जानता है कि हमने इतने काम कर चुके हैं, अब अगर इसके बाद एग्जाम लिया जाता है तो यहाँ पर इसका कोई भी काम का वैल्यू नहीं बचेगा, यानी कि स्क्रूटनी का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर जो इतना इन लोगों ने काम किया तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो अगर आप देखिएगा टेक्निकली टर्म में, तो यहाँ पर बीटीएससी भी सपोर्ट में ही होगा कि यहाँ पर काउंसलिंग के आधार पे इस बार वाली बहाली को कंप्लीट किया जाए। बाकी सरकार को भी सोचना चाहिए कि अचानक से, जी हाँ दोस्तों, अचानक से नियमावली चेंज करनी नहीं चाहिए, जब बहाली आई थी उसी समय नियमावली चेंज करनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोग ये समझिएगा। बाकी मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है, जो भी हो सकता है यहाँ पर मैं करने के लिए प्रयास करूंगा। मेरे भी ख्याल से यहाँ पर काउंसलिंग कराना जाना चाहिए। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि एग्जाम गलत बात है, बहुत सारे अब जो एग्जाम को चाहते होंगे वो अब मुझे बुरा भला कहेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। एग्जाम के लिए एग्जाम के नजरिए से भी ठीक है, अगर काउंसलिंग के नजरिए से आप देखिए तो काउंसलिंग के लिए भी ठीक है। लेकिन अभी के समय में ज्यादा अगर काउंसलिंग का प्रक्रिया अच्छा से किया जाए तो वही ठीक रहेगा, ये बात आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आयोग और एक तरीके से सरकार फिर से एक निर्णय लेने के लिए यहाँ पर तैयार है, और अभी एक तरीके से मीटिंग होगा, और इसी महीने, जी हाँ दोस्तों, इसी महीने के अंतिम तक या फिर इसी महीने यानी कि सितंबर में ही आपको जो भी होगा आपको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 महीने से लटका हुआ है, क्या होगा, एग्जाम होगा या फिर काउंसलिंग होगा, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई भी आयोग यानी कि बीटीएससी आयोग पर आपको भी पता होगा कोई भी सूचना नहीं जारी हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पर इसी महीने आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई शुरू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।